हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात कर रहा हूं, तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं मुलाकात नहीं कर पाया आप लोगों से। तो आज मैं ओप्पो A15s के बारे में और ओप्पो A15 की लाइट बनाने के बारे में मैं आपको स्पष्ट जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ओप्पो A15 की लाइट कैसे बनती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ओप्पो A15 की लाइट या कोई भी लाइट, इसमें आपको समझना पड़ता है कि वोल्ट और जी आर का मतलब है तो ग्राउंड रजिस्टेंस अगर आपकी सप्लाई जी आर आ रहा है, जितना जी आर दिखाता है उतना जी आर आ रहा है, 350, 400, 450 अगर आ रहा है, अगर जी आर आ रहा है फिर वोल्टेज भी आ रहा है, तो आपको देखनी होती है क्या समस्या है। सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों की समस्या जो आती है वो स्पष्ट तौर पे आती है। अब देखिए एलईडी लाइट की आपको मैंने दिखाई कि सप्लाई बोर्नियो की मदद से, देखिए 3 सप्लाई होती है, एलईडी ए, एलईडी के और सीएबीसी भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि 1.8 सप्लाई इनेबल करेगी तभी आपकी 28 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट सप्लाई बनेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, बूस्ट कॉइल, डायोड और कैपेसिटर, ये सब हाई वोल्टेज के होते हैं। इसमें आपको बहुत ही आसानी से समझना होता है कि अगर ये सब कुछ कंप्लीट है तो आपका 3.7 से 4.2 तक सप्लाई आपकी एलईडी ए की लाइन पे चली जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर एलईडी ए पे 3.7 से 4.2 तक सप्लाई आ रही है तो आपको देखना पड़ता है सीएबीसी अगर इलेबल हो पा रही है। हो सकता कभी कभी जो है सीएबीसी की जो लाइन है उस पर जीआर ना आ रही, क्योंकि इसको बहुत बारीकी से चेक करें। और दूसरी चीज़ ये होती है एलईडी के पे जो रजिस्टर लगा हुआ, तो 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम का रजिस्टर लगा होता है, तो इसको हल्के में ना लें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एलईडी के की कोई भी रजिस्टर अगर टूट जाता तो भी लाइट नहीं जलेगी, आप परेशान नहीं, वोल्टेज नहीं बनेगा, आपको सब कुछ ओके दिखाएगा लेकिन बनेगा नहीं। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से, अब देखिए इसमें कैपेसिटर जो लगा हुआ हाई वोल्टेज कैपेसिटर, उसके बगल में देखिए लगा हुआ है एक कॉइल लगी हुई छोटी सी। अधिकतर ये कॉइल ख़राब हो जाती है, इस कॉइल को जंपर मार देंगे तो भी काम चल जाता है। अधिकतर समस्या यही सब आती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ही आसानी से समझे, और सबसे अगर समझ गए तो बहुत आसान हो गया, नहीं समझते तो बहुत कठिन होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आदमी इसीलिए परेशान होता है, घंटों घंटों परेशान रहता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि एलसीडी की लाइट बनाना बहुत ही आसान है समझने वालों के लिए। जो समझ गया उसके लिए बिल्कुल 5-10 मिनट का काम है कि इसमें फॉल्ट क्या है। नहीं समझ पाया बंदा तो उसके लिए 2-2, 4-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। अब बिटमैप में मैं आपको दिखा दूं कि बिटमैप से आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इसकी लाइट की सप्लाई कहाँ कहाँ गई है और इसकी नस कहाँ कहाँ गई है, किस किस जगह पे गई है। देखिए मैं बूस्ट कॉइल पे चेक कर रहा हूँ, तो बूस्ट कॉइल पे मैंने क्लिक किया तो एलसीडी आईसी की जो लाइट आईसी है उसकी 6 टैंक पे गई, और देखिए अब ये कैपेसिटर पे आई। अब देखिए इस पे ये आपकी एलईडी ए की लाइन पूरी गई हुए, ये आपका कॉइल है, कॉइल सीधे हुए। अब देखिए इस पे एलईडी के की लाइन गई है। अब देखिए एलईडी के की लाइन भी पूरी दिखा रही कहाँ कहाँ गई हुई है। ये देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका है एलसीडी लाइट बनाने का। ये देखिए एलईडी के की 2 सप्लाई यहाँ पर आई है डिस्प्ले कनेक्टर पर, और इसी तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि सीएबीसी की लाइन सीपीयू तक जाती है। अब सीएबीसी पे जीआर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सीपीयू के बगल में आपको अगर आईसी लगी है तो आईसी के बीच में 400, 500, 600 तक जीआर मिलेगा।